एक व्यक्ति के वेतन को पहले 30% बढ़ाया गया तथा उसके बाद उसके वेतन को 20% कम कर दिया गया हो तो उसके वेतन मूल वेतन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप हैं, वो हम लोग पहले देख चुके हैं 2 पार्टों में। तो जिन्होंने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हो सकता है कि दोनों को बढ़ा दिया जाए, हो सकता है दोनों को घटा दिया जाए, या ऐसा कहते हैं कि दोनों की संख्याएं अलग अलग हैं। तो हम इन सवालों को कैसे हल करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए होता क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको प्रयास करते हैं कि सबसे सरल से सरल तरीका बताया जाए और कम से कम ट्रिकें बताई जाए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में याद रह सके। तो देखते हैं क्या किया गया। पहले वेतन को 30% बढ़ाया गया, तो हमने आपको बताया टोटल परसेंटेज होता है 100 को 30 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 130/100, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। फिर कह रहा है उसके वेतन को 20% कम कर दिया गया, तो फिर से वही तरीका कि टोटल परसेंटेज होता है 100 में 20 हम 20 कम कर देंगे। जब 100 में 20 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो यहां पे लिख लेंगे 80/100। हमें करना ये है कि नीचे एक 100 को बचा के रखना है, बाकी सबको सॉल्व कर देना। फिर से क्या किया, 30% बढ़ाया गया तो 100 में 30 ऐड कर लिया तो 130/100 हो गया। सिंपल से सभी लोग जानते हैं, बढ़ने का मतलब प्लस और घटने का मतलब माइनस। फिर 20% कम किया गया तो हमने 100 में 20 कम कर दिया तो 80/100। अब हमें एक 100 को बचा कर रखना है, जिसको छूना नहीं है, बाकी 100 को हल कर दिया तो ये 0 से 0, 0 से 0, 13 का गुणा 8 में करेंगे तो 13 8 104, 104 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब क्या हुआ समझेंगे, क्या कोई चीज थी जो 100 रुपए की थी, हम घर से कितना लेके आए, 100 रुपए लेके आए, लेकिन इस समय हमारी जेब में कितना है, पॉकेट में कितना, 104 रुपए। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ, 4 रुपए का फायदा है। तो 4 ज्यादा हो गया, यानी कि 4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर कम हुआ होता तो 4% की क्या हो जाती, कमी हो जाती। सिंपल सा एक 100 बचा के रखा था, नीचे वाले से ऊपर वाले की तुलना कर दी। नीचे 100 था, ऊपर 104, ऊपर बढ़ गया, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, तो यानी कि 4% की वृद्धि हो गई। अगर ऊपर कम कर हो गया होता तो कमी हो जाती। तो इस तरह से चलेंगे तो हमें किसी भी दूसरे फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई से मिलकर क्षेत्रफल बनता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को 20% बढ़ाया गया तो बिल्कुल इसी तरह से क्या लिखेंगे, 120/100। चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 110/100। बोलो बात समझ में आ गई। पहले लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं तो 100 होता है, 20 बढ़ गया तो 120/100 हो गया। चौड़ाई को 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 होता है, 10 बढ़ा दिया तो 110/100। अब वही तरीका, एक 100 को बचा कर रखेंगे, बाकी काट देंगे तो 0 0 0 0 गुणा कर लेंगे। 11 दूनी 22 के 2 हो गए, 11 एकम 11 2 13, यानी कि 132 बटे क्या आ गया, 100। अब उसी तरह से कंपेयर कर लेंगे, कोई 100 रुपए आपके पास थे, अब आपके पास 132 रुपए हैं, तो बढ़ गए या घट गए, बढ़ गए। 100 थे, 132 हो गए, कितना बढ़ गया, 32 रुपए बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये तो सभी जानते होंगे कि 32 आया कहां से, 132 से हमने क्या किया, 100 को माइनस कर दिया तब 32 आया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं दूसरा तरीका। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब वृत्त की त्रिज्या की बात आ गई तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बताओ जरा, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं आर 2 बार है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि आर 2 बार है। तो बिल्कुल वही तरीका करेंगे, त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया, यानी कि 100 से बढ़ के कहां चली गई, 120 पे हो गई। लेकिन आर स्क्वायर होता तो 2 बार लिखेंगे इसमें, तो 120/100 गुणा 120/100। अब वही तरीका, एक 100 को बचा कर रखेंगे, बाकी दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 बटे कितना आ गया, 100। सिंपल सा है, वही कॉन्सेप्ट सभी जगह चल रहा है। अब हम 100 से 144 की कंपेयर कर लेंगे। 100 रुपए आप लेके आए थे, इस समय आपके पास 144 है, तो इसका मतलब आपके पास कितने बढ़ गए,
44 बढ़ गया। कैसे पता चला? 144 में हम माइनस कर दिए 100 तो आ गया 44। तो इसका मतलब आंसर क्या आया कि 44% की क्या हो गई? वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं, फिर अभी जाइएगा नहीं, इसके तुरंत बाद दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसी वीडियो में आने वाला है और वो कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा मजेदार है, तो इसलिए कहीं हटिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब वर्ग की बात आ गई तो क्षेत्रफल की बात आई तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब है कि साइड को हमें 2 बार लिखना है। साइड में किया क्या गया? 10% कम कर दिया गया। तो 100% होता है, 10 कम कर दिया गया तो कितना बचेगा? 90% बचेगा, यानी कि 90/100 हो जाएगा। फिर से हमने 90/100 लिख दिया 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। अब वही तरीका है, 100 को बचा लेंगे, बाकी काट देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 9 का मल्टीप्लाई 9 में करता है तो 9 9 जाए 81/100। कोई चीज 100 की थी और अब कितने की बची? 81 की बची, तो इसका मतलब कमी आ गई। कितनी कमी आ गई कैसे पता चलेगा? 100 में हम 81 को माइनस कर देंगे तो पता चला कि 19% की क्या आ गई? कमी हो गई। तो इस तरह से आप इस तरीके से चलेंगे तो किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे जो सवाल हो, इसमें हम पिछले वीडियो वाले भी सवाल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे तरीके के सवाल हम देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 1,60,000 है। अब प्रत्येक वर्ष कितना वृद्धि हो जाती है? 5% वृद्धि हो जाती है। अब वार्षिक वृद्धि हो रही है 5% की, तो परसेंट हमारा कितना होता है? 100% होता है। वृद्धि हो गई 5% की, तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। और ये क्रम कितने बार चला? 2 वर्ष तक चला, यानी कि 2 बार चला। तो 5% वृद्धि का मतलब क्या हो गया? 105%। अगर कमी हुई होती तो 100 में 5 माइनस कर देते, 95% आ जाता। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। लिखेंगे 1,60,000 गुणा 5% बढ़ गया तो 105 हो जाएगा, तो 105 बटे कितना? 100। 2 वर्ष है तो 2 बार लिख लेंगे, 105 बटे कितना? 100। अब क्या करेंगे? काट देंगे 0 से 0। पहले इसको काट लो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 हो गया। इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10, ये 0 20 हो गया। ये 5 से फिर कटेगा, ये 21 हो गया और ये 20 हो गया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 2 से काटो तो 2 8 16 800 हो गया। फिर 2 से काटो तो ये 2 चौको 8 400 हो गया। अब देखो 21 का गुणा 21 में करते हैं तो 21 का वर्ग क्या होता है? 21 21 हम 441 होता है। गुणा कर देंगे किससे? 400 से, तो ये हो गया 0 0 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 1 17, तो 1,76,400 आ जाएगी जनसंख्या। तो ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। मेन आपको क्या याद रखना है कि 5% वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 हम बढ़ा के इसको कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। कह रहा है एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन का मतलब कमी। 10% वार्षिक कमी हो रही है, यानी कि 100 रुपए की चीज कितने की बच रही है? 90 की बच रही है, क्योंकि 100 में 10 कम हो रहा है। कितने साल तक ऐसा हुआ? 2 साल तक हुआ तो हम 2 बार करेंगे, 3 साल तक होता तो 3 बार करते, 4 साल तक होता तो 4 बार करते। तो मूल्य कितना था? 1,20,000 है। अब 10% कमी हो गई तो यानी कि क्या लिखेंगे? 90/100। 2 वर्ष तक है तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, 90/100। अब 0 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0। गुणा करो 12 9 कितना होता है? 108, तो 108 और ये 2 0 हो गए। गुणा कितना बचा? 9। 9 का गुणा करेंगे तो ये 0 0, 9 8 72 हो गया, 9 एकम 9, तो 97,200 रुपए बचे उस मशीन का मूल्य। तो देख रहे हैं बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दूसरा एक और देखते हैं एग्जांपल। कह रहे एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष में 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो जाए। अब देखो दोनों में अलग अलग कर दिया। पहले साल 25% बढ़ रहा है, यानी कि 100 में 25 जुड़ जाएगा, 125 हो जाएगा। दूसरे साल में 8 कम हो रहा है, यानी कि 100 में 8 कम हो जाएगा तो 92 बचेगा, 92। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। लिखेंगे 48,600 गुणा, पहले क्या हुआ? 25% की
वृद्धि हो गई तो क्या लिखेंगे 125 बटे 100 लिख देंगे। क्लियर है। दूसरे साल क्या हुआ 8% की कमी हो गई तो 100 में 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 92 बटे 100। बोलो क्लियर है। अब 1 0 2 0 2 0 से ये 2 0 कट गए। 25 से काटेंगे 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है। 4 से काट दो, 4 से ये 23 बार कट जाता है। कितनी बार कटता है 23 बार। अब गुणा कर लो, 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगे कितना 3, 5 अट्ठे 40 3 43 के 3 हासिल लगा कितना 4, 5 चौको 20 4 24। फिर से देखो क्या किया, पहले 5 का गुणा 6 में किया तो 5 छक्का 30 का 0 हो गया, हासिल लगे 3, 5 अट्ठे 40 3 43 के 3 हो गया, हासिल लगे 4, 5 चौको 20 4 24। गुणा कितना करना है 23 का करना है, 23 का गुणा कर दो 0, 23 या 69 के हो गए 9, हासिल लगे 6, 23 चौको 92, 92 और 6 कितना हो गया 98, 98 के हो गए 8, हासिल लगा 9। फिर 23 दूनी 46, 46 और 9 कितना हो गया 55 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 55,890। तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 55,890 हो जाएगी। एक और देखते हैं, कह रहा किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है। पहले साल 20% की वृद्धि हो रही, दूसरे साल 25% की वृद्धि हो जाएगी। पहले 20% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 20 करेंगे 120 हो जाएगा। दूसरी बार में 25% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये लिखेंगे 8,500 गुणा, पहले 20% की वृद्धि हुई तो हम क्या लिखेंगे 120 बटे 100 लिख देंगे। दोबारा में 25% की वृद्धि हुई तो क्या लिखेंगे 125 बटे 100 लिख देंगे। बोलो क्लियर है। चलिए अब काट लेते हैं 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अब किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 5 25 और ये 5 दूनी 10, 2 6 12 6 हो गया। 6 का गुणा कर दो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 3 6 अट्ठे 48 48 3 51 510 हो गया। 510 में गुणा किसका करना है 25 का कर दो, 0 25 से कम 25 के 5 हासिल लगे 2, 25 पंचे 125 125 और 2 127 तो 12,750। तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी 12,750 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अगले अच्छे क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।